अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में वजीराबाद अल्लाहवाला चौक में फायरिंग हुई, जिसमें 10 के करीब अफराद जख्मी जबकि 2 अफराद के मरने की इतला भी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी हो गए। इनकी टांग पर गोली लगने की इतला है। इस फायरिंग पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मगर सबसे पहले हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, वक्त ज़ाया किए बिना आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग का वाक़या पेश आया। इत्तला के मुताबिक वजीराबाद के अल्लाहवाला चौक पर जो ही इमरान खान का कंटेनर पहुंचा तो इसके इस्तकबालिया कैंप के करीब से मुसल्लह शख्स ने कंटेनर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद लॉन्ग मार्च के शुरका में भगदड़ मच गई। बताया गया है कि पहले ब्रस्ट की आवाज़ सुनाई दी गई, जिसके बाद एक फायर हुआ, जिसके बाद एक शख्स मुंह के बल औंधा पड़ा नजर आया, जबकि लॉन्ग मार्च के शुरका फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। कंटेनर से ऐलान किया गया कि इसे पुलिस के हवाले किया जाए, जिसके बाद पुलिस इस शख्स जिसका नाम नवीद वाल मोहम्मद बशीर बताया जाता है, जिसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जबकि ये भी ख्याल किया जा रहा है जिस शख्स ने ब्रस्ट चलाया था उसे एक और शख्स जो पुलिस की हिरासत में है उसने फायर करके मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त फायरिंग हुई कंटेनर पर फैसल जावेद अहमद चट्ठा जो वजीराबाद से पीटीआई के टिकट होल्डर थे और दूसरे कई अफराद मौजूद थे। फैसल जावेद के मुंह पर जबकि अहमद के पेट में इमरान खान समेत दूसरे अफराद की टांगों में गोलियां लगीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया कि वो सब कुछ वजीर दाखिला ने कराया है, लिहाजा इसका मुकदमा भी राना सनाउल्लाह पर दर्ज कराया जाएगा। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि इन्हें इत्तला मिली है कि काफिले पर फायरिंग हुई है। उन्होंने कायदीन की सलामती की दुआ की। फवाद चौधरी ने भी कहा कि हमें काफ़ी दिनों से डराया जा रहा था, आज जो कुछ हुआ लॉन्ग मार्च रोकने के लिए किया गया। नाजरीन, इस वाक़े ने बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लाशें और खून नजर आ रहा है। वजीर दाखिला ने भी थ्रेट जारी किया था, मगर पीटीआई की आदत सबकी सुनी अनसुनी की और लॉन्ग मार्च का आगाज किया। लॉन्ग मार्च के रास्ते में 3 अफराद को कंटेनर ने हलाक किया, जबकि वजीराबाद अल्लाहवाला चौक में फायरिंग ने खून ही खून कर दिया। यूं फैसल वावडा की बातें सच साबित हो गईं। अब क्या यहाँ से लॉन्ग मार्च आगे चलेगा या फिर ख़त्म कर दिया जाएगा? कुछ लोग तो ये भी अंदाजे लगा रहे हैं कि मुमकिन है पीटीआई ने अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए किया है, क्योंकि फैसल जावेद के मुंह पर गोली लगी है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। गोलियां तो बेनज़ीर को लगी थीं, टांगों में गोलियां लगना भी एक सवाल है। फिर ये बताया गया कि फायरिंग पिस्तौल से की गई, मगर मीडिया पर दिखाए गए खौल भी कुछ और ही बता रहे थे। बहरहाल जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। अल्लाह ताला मरने वालों को मग़फ़िरत और ज़ख्मियों को शिफा दे। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन अपडेट दें कि हमला आवर नवीद ने पुलिस को बयान दिया है कि इसने इमरान खान को अचानक मारने का फैसला किया, क्योंकि इमरान खान आवाम को गुमराह कर रहा था। उधर अजान हो रही थी और इधर इनका शोर शराबा होता है। मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया और मैंने अचानक इसे मारने का फैसला किया। उसने बताया कि उसने मोटरसाइकिल अपने मामू की दुकान पर खड़ी की और सीधा वहां चला गया। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं।
ये तुमने क्यों ये सोचा ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ठीक। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।